जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा पुलिस कमांडो का जो आपका रिजल्ट है वो आउट हो चुका है और अब यहाँ पर जो आपको आगे प्रोसेस के लिए बुलाया गया है वो है आपकी डीवी की प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर अब आपकी डीवी के लिए जो कट ऑफ बनी है ना, वो कितनी क्या बनी है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनने वाली है वो कितने तक बन सकती है वो डिस्कस करेंगे। अब अगर आपका डीवी कंप्लीट हो जाता है तो डीवी के बाद आपकी जो आगे की नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या कुछ आपकी कंडक्ट होगी वो डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अब आपका कंडक्ट होने वाला है तो उसमें ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको तैयार करने हैं, आपको लेकर जाने हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और कि आपकी जो कट ऑफ बनी है अब डीवी के लिए, तो अगर आपने वो कट ऑफ क्लियर की है लेकिन आपका रिजल्ट में नाम नहीं आया तो आपको क्या करना होगा वो सारी बातें चलिए हम डिस्कस करते हैं बिल्कुल पॉइंट वाइज। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपका ऑफिशियल रिजल्ट है वो हमने ओपन किया हुआ है और किसका रिजल्ट है, यह है आपका हरियाणा पुलिस से कमांडो का, मेल कांस्टेबल कमांडो का। अब इसमें क्या है, तो इसमें देखिए रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन नॉलेज टेस्ट है। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ नोट करनी है ना वो ये नोट करनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो रिटन एग्जाम था, जो आपका नॉलेज टेस्ट था ना, उसका रिजल्ट आपका आउट हुआ है, ये आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है। और यहाँ पर एक और चीज़ कि आपकी जो कट ऑफ यहाँ पर आपकी बनी है ना, वो आपकी टोटल कट ऑफ नहीं बनी है। ऐसा नहीं कि आपको जो फिजिकल है प्लस में आपका जो रिटन एग्जाम है, इन दोनों को मिलाकर कट ऑफ बनी है। नहीं, आपकी जो कट ऑफ बनी है इस वाले रिजल्ट में वो मात्र केवल आपका जो रिटन एग्जाम था ना, वो कितने नंबर का था, टोटल आपका देखिए 60 नंबर का था। तो इन 60 नंबर में से आपका कितना स्कोर बना था उसके बेस पर जो आपका रिजल्ट है ये वाला वो आउट हुआ है। ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर आपका रिजल्ट में नाम आया है तो आपको क्या करना है, अब आपको डीवी के लिए तैयार होना है, अपने सभी डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। अब देखिए आपके सबसे बड़ी बात कि इस रिजल्ट की जो कट ऑफ बनी है वो कितनी बनी है। तो अभी देखिए एचएससी ने कोई भी आपका ऑफिशियल लेटर, कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आपकी जारी नहीं की है आपकी कट ऑफ के बारे में। लेकिन अगर एक ओवरऑल आइडिया देखें किसके अकॉर्डिंग, जो आपने कमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग, आपने जो अपना स्कोर हमारे साथ शेयर किया था उसके अकॉर्डिंग, अगर हम आपको ओवरऑल एक आइडिया दें तो लगभग आपके देखिएगा जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी, बीसीए कैटेगरी, बीसीबी कैटेगरी, जितने भी कैटेगरी हैं इनकी आपकी कैटेगरी कट ऑफ तो हम नहीं बता सकते क्योंकि आपका ऑफिशियल कोई लेटर नहीं आया है। लेकिन अगर ओवरऑल आपको बताएं, एक आइडिया दें, तो लगभग आपके जिसके 50 से 52 क्वेश्चन सही हैं उनका यहाँ पर जो ये वाला रिजल्ट इसमें नाम देखने को मिला है। ये आपका एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन एक जो एक्सपेक्टेड आइडिया है वो आपको हम बता रहे हैं कि आपका लगभग 50 से अगर आपके 52 क्वेश्चन सही हैं तो आपका यहाँ पर रिजल्ट में नाम आपको देखने को मिला है। तो टोटल देखिएगा ये आपका 14 पेज का रिजल्ट है जो कि आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि जितनी वैकेंसी है 520 वैकेंसी उतने बच्चों को बुलाया गया है, नहीं, इसमें आपके लगभग 4 से 5 गुना ऐसे बच्चे हैं जिनको डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। अब बात करेंगे कि आपकी जो डीवी की प्रोसेस होने वाली है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, तो वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर बता देते हैं कि आपको जो डीवी होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो कब होगा। तो वो होगा आपका 9 दिसंबर 2021 को सुबह के 9 बजे। कहाँ पर होगा, ये होगा आपका जहाँ पर आपकी पीएसटी हुई थी, पीएमटी हुई थी, परेड ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला में आपकी प्रोसेस से डीवी की ये कंडक्ट होने वाली है। और इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल एचएससी ने ऑफिशियल आपको बताया है कि ब्रिंग डाउनलोडेड स्क्रूटनी फॉर्म। अब ये कौन सा फॉर्म है, तो जरा आप नीचे आएंगे ना तो आपको जो लास्ट का पेज है वो आपका पेज होने वाला है स्क्रूटनी फॉर्म, यह वाला पेज आपको लेकर जाना है। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट जो आपको बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला आपका कौन सा हो गया, स्क्रूटनी फॉर्म। इसके अलावा ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट
अब इन डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है। अब ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपने फॉर्म में लगाए थे ना, जब आपने हरियाणा पुलिस कमांडो का फॉर्म अप्लाई किया था और फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे वो सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं। इसके अलावा सेट ऑफ ए सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जितने आपके डॉक्यूमेंट आप लोग लेकर जाने वाले हैं उन सभी की फोटो को भी आपको तैयार करनी है और उनका एक सेट बना लेना है। ऐसा नहीं कि अलग अलग आपको लेकर जाने, नहीं, जितने डॉक्यूमेंट है उन सभी की फोटोकॉपी एक सेट बनाना है। अगर आप जो है एक दो सेट बनाना चाहे आपकी मर्जी है, लेकिन एक सेट आपको जरूर से जरूर लेकर जाना है। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, तो वो आपका देखिए वन आईडी प्रूफ, यानी कि आपका एक ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ है आपको लेकर जाना है। और वो आइडेंटिटी प्रूफ आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है। लेकिन जो भी यहाँ पर आप आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाएं, ध्यान रखें वो बस आपका ओरिजिनल होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर डॉक्यूमेंट हैं कि आपके कॉपी ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि जब आपने अपना फॉर्म फिल किया था तो उस एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है ना वो भी आपको निकलवा लेना है और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उसको लेकर जाना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो आपको लेकर जाने हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक सीरीज में आपको हम सभी डॉक्यूमेंट फिर से बता देते हैं ताकि आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन क्रिएट न हो। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। तो सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म। कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है, वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने अपना फिल किया था जब आपके फॉर्म आउट हुए थे हरियाणा पुलिस से कमांडो के। नंबर दो कौन सा डॉक्यूमेंट है, नंबर दो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपकी क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट। क्वालिफिकेशन कौन कौन सी, एक आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, दूसरी आपकी +2 क्लास की मार्कशीट है, ये आपको लेकर जानी है। इसके बिना वहां पर आपको जो है एंट्री नहीं दी जाएगी, डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट नहीं होगा, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो 10th क्लास की +2 क्लास की मार्कशीट, आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इसके अलावा नंबर 3 पे अगर और डॉक्यूमेंट आपको बताएं तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो कौन कौन सा, तो आपके जितने रिजर्व कैटेगरी हैं वो कौन कौन सी, आपकी SC कैटेगरी, BCA कैटेगरी, BCB कैटेगरी, आपकी EWS कैटेगरी, जितने भी आपकी रिजर्व कैटेगरी हैं उन सभी रिजर्व कैटेगरी को जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपको लेकर जाना है। अब कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। वो कौन कौन से, कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका जो फॉर्मेट है ना वो आपका किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो आपका जो स्टेट का फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो होना चाहिए। अब यहाँ पर फॉर्मेट क्या है, तो देखिए एक आपका फॉर्मेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक आपका होता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर इनका जो क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है। तो इसलिए हरियाणा में जो आपका फॉर्मेट है कास्ट सर्टिफिकेट का, SC का, BCA का, BCB का, EWS का, वो सब आपका स्टेट के फॉर्मेट में होना चाहिए, चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो आपकी जनरल कैटेगरी है इसको यहाँ पर कोई भी जो एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसके फॉर्म की जरूरत आपको नहीं रहने वाली। अब यहाँ पर कुछ और डॉक्यूमेंट अगर आपको बताएं तो यहाँ पर देखिए जो आपका डोमिसाइल है ना वो आपको लेकर जाना है। डोमिसाइल का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए जहाँ के आप परमानेंट रेजिडेंस हैं, आपका परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका डोमिसाइल होता है। एक आपका एड्रेस होता है जो है कम्युनिकेशन एड्रेस जिसको हम बोलते हैं, तो उस एड्रेस का जो आपका डोमिसाइल होता है वो आपको नहीं लेकर जाना, जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसका डोमिसाइल आपको लेकर जाना है। इसके अलावा यहाँ पर और जो डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं वो आपको मैंने बता दी कौन कौन सा। एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था, इसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म वो कौन सा, तो जो ये वाला फॉर्म है ना वो आपको लेकर जाना है। अब इसमें देखिएगा आपको ये चीज़ें फिल करनी है, तो ये दो चीज़ें हैं आप लोग अभी भी फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DV होगा, उस दिन भी आप लोग अपने ग्राउंड में जाकर इन चीज़ों को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर फिल क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर वो डेट जिस दिन आपका DV होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आपको करना है। कमेटी क्या बनेगी, आपका यहाँ पर ग्रुप वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपकी कमेटी बनेगी, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है, वो चीज़ आप वहाँ पर जाकर फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब जरा नीचे जरूर थोड़ा सा आप आने वाले हैं तो वहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आपका रोल नंबर, आपका नाम, फादर नेम, कैटेगरी कौन कौन सी है,
उसका डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, आपका मोबाइल नंबर है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर आप लोग अपनी क्वालिफिकेशन फिल करने वाले हैं, क्वालिफिकेशन और आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो सारी बातें यहाँ पर आपको फिल करनी है और उनकी जानकारी यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। और यहाँ पर आपको नीचे आकर बताना कि आपने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं, उनके कितने पेजेस हैं, एक फोटो यहाँ पर आपको चिपकानी है, फिर आपको नीचे यहाँ पर आपने साइन करने हैं। तो बस ये आपका सिक्योरिटी फॉर्म जो आपको यहाँ पर लेकर जाना है और फिल करना है, यहाँ पर फिल कर सकते हैं या फिर आप इसको ग्राउंड में जाकर भी फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर और आपके जो डॉक्यूमेंट आपको बताएं तो कौन कौन से, एक आपको अपनी फोटो लेकर जानी है। जो फोटो आप लोग लेकर जाने वाले हैं वो आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए और आपकी कलर्ड फोटो होनी चाहिए और आपकी 3 महीने से अधिक पुरानी फोटो न हो, आप लोग जरूर से जरूर लेकर जाइएगा। और जितने डॉक्यूमेंट उनकी कॉपी आपको लेकर जानी है, ये चीज़ हमने आपको पहले बता दी है, आपको जो है वो भूलना नहीं है। तो देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो कि यहाँ पर आपको हमने बता दी है, आपको एक भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट में मिस्टेक नहीं करनी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी नेक्स्ट प्रोसेस की, कि आपका जो डीवी होने वाला है उस डीवी के कंडक्ट होने के बाद आपकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी। तो यहाँ पर अगर आप अपना डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी तैयार कर दी जाएगी। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें टोटल आपके जो कमांडो की वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है कमांडो की, टोटल आपकी 520 वैकेंसी है। तो 520 वैकेंसी की जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी और डीवी के बाद आपकी वो आउट कर दी जाएगी। यहाँ पर डीवी में जो है आपका 520 के 4 से 5 जो कैंडिडेट हैं उनको बुलाया गया है। तो ये आपकी नेक्स्ट प्रोसेस होने वाली है कि आपका डायरेक्ट अब मेरिट लिस्ट आने वाली है किसके बाद, आपके डीवी के कंडक्ट होने के बाद। लेकिन यहाँ पर अब एक थोड़ी सी मिस्टेक क्या हुई है कि आपको जो डीवी है इसमें जो आपकी लिस्ट आई है उसमें आपकी कट ऑफ नहीं बताई गई है। ये कट ऑफ किसके बेस पर बनी है आपको हमने अभी बताई है, बनी है आपके रिटन एग्जाम के बेस पर। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका रिटन एग्जाम में स्कोर अच्छा है लेकिन उसका फिर भी लिस्ट में नाम नहीं आया, तो वैसे देखिएगा एक 0% चांस होता है ऐसा होने का। लेकिन फिर भी अगर ऐसा केस बन जाता है तो ये पता कब चलेगा, ये पता चलेगा जब एचएससी आपका ऑफिशियल रिजल्ट, आपका ऑफिशियल स्कोर आउट करती है। तो वहां पर आप अपना स्कोर चेक कर सकेंगे। और अगर बाद में आपको लगता है कि एचएससी ने जो आपका स्कोर बताया वो आपका गलत है, आपका जो ओरिजिनल स्कोर वो आपका कट ऑफ से हाई है, तो वहां पर आप लोगों के पास जो लास्ट में चांस बचेगा वो बस आपका केस का बचेगा। वहां पर आप लोग कोर्ट कर सकते हैं, तभी आपका सॉल्यूशन हो सकता है। अदरवाइज देखिए वैसे कोई चांस नहीं बनता कि आपका जो स्कोर अच्छा होने पर आपका रिजल्ट में नाम नहीं आए। तो ये आपकी जानकारी थी आपके हरियाणा पुलिस कमांडो के डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, आपके नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में और जो भी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने उनके पूरी जानकारी। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा। जय हिंद।